जितना स्व के प्रति सम्मान है उतना ही औरों के प्रति सम्मान होगा। स्व के प्रति सम्मान कौन सा? इनफैक्ट ये रटने वाली भी बात नहीं है, स्व के प्रति सम्मान, क्योंकि फैक्ट है ना, इतने सारों में से एक अगर बेसिक हम देखें अपने आप को कि एक इंक्लिनेशन, एक झुकाव आध्यात्मिकता के प्रति वो होना। अच्छा, फिर झुकाव होने के बाद उसको रेगुलर सुनना। अच्छा, रेगुलर सुनने के बाद तो उसका वो विशेष आत्मा वैसे ज्यादा है, और रेगुलर सुनने के बाद धारण करने का संकल्प रखना, सिर्फ संकल्प भी रखा। और तीसरा फोर्थ है धारण करना और रियलाइजेशन करना। तो ये कोई ऑर्डिनरी सोल्स है जो भी है यहाँ बाबा के, एक्चुअली हर बच्चा विशेष है। हम देखें अपने आसपास, अपने नजदीक रिलेटिव्स को भी हो सकता है इतना इंटरेस्ट नहीं है, इतना भक्ति कर रहे हैं, नहीं इंटरेस्ट, और हमको तो इसलिए बाबा ने आज विशेष हमारे स्वमान, स्व के प्रति जो रियल सम्मान, उसको जागृत किया है और उसकी गहराई भी बताई है। तो चलो उस स्वमान में स्थित होंगे। मैं आज का चलता फिरता फरिश्ता, जो कल का भी था, कल बाबा का स्लोगन था, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर पूर्वज, मैं पूर्वज आत्मा, एकदम झाड़ के नीचे। इस फीलिंग से ही हम उस 1 घंटा उस फीलिंग में रहते हुए मुरली सुने। रिवाइज डेट है 1/12/89। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। स्वमान। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारे कल्प सम्मान होता है। स्वमानधारी का सारे कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि जो स्व को मान देता है पूरे टाइम संगम युग में, वो प्रजा के मान का अधिकारी रहेगा ही सारा समय। सतयुग में इक्वेशन है ये। इसलिए बाबा कहते हैं अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और फिर आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते। कितना रिस्पेक्ट है, कितने पावरफुल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं इष्ट देवों के प्रति। लोगों के आते जाते स्कूटर में भी चलते देख लेना कहीं, वो झुक जाता है, हाथ जोड़ ही लेता है, चाहे मैकेनिकली सही। तो मतलब मैकेनिकल इन द सेंस भावना तो है, वो प्यार नहीं हो, पर सम्मान तो है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि अपने राज्य में भी, तो अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? इतना सिख व प्रेम से अभी भी वो सम्मान देना। तो बाबा कह रहे हैं कैसे प्राप्त किया, कौन सा त्याग किया कि इतना अभी भी सम्मान, लास्ट मतलब चारों युगों में ही सम्मान मिला ना, ऐसा ही कहेंगे ना।
उसको। तो क्या रीजन था? क्या कारण था जो इतने सारे युगों में भी हमको सम्मान मिला? आत्माभिमान में रहना, देह के भान को छोड़कर। देह अभिमान का त्याग किया। त्याग इज इक्वल टू भाग्य। कोई भी भाग्य त्याग के आधार पर मिलता है, और जितना ज्यादा त्याग उतना इतना ज्यादा बाबा भाग्य। की श्रीमत चलने पर, श्रीमत पर चला। हाँ, तो पहली श्रीमत पर बाबा की श्रीमत पे चलने से देही देह अभिमान का त्याग। तो बाबा ये कह रहे हैं, इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? देह अभिमान का त्याग किया ना। बहुत गहराई से आज बाबा ने देह अभिमान को बताया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान प्राप्त किया। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया, कंप्लीट देह अभिमान का त्याग। मतलब अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी को हमने त्याग किया ना। तो त्याग किया या मिला हमको ज्यादा? एंजल फील करना और एजुकेटेड फील करना, कौन सा बड़ा है? जैसे त्याग या भाग्य? तो बाबा कहते हैं, इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप भी सम्मान रखते। नहीं तो क्या समझते थे? क्या समझते थे? वो बूंद के प्यासी हम, हाँ, चरणों का धूल, तेरे चरणों के धूल है, क्या क्या बोलते थे। नेगेटिव तो चलो जो अलग है वो बोलते थे, लेकिन इवन इंफीरियोरिटी में तो भी बहुत डाउन जाते थे ना, उसको हम्बलनेस समझते थे। तो बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं, हर रोज सिख व प्रेम से। ठीक है, सुनो, याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। आया हुआ है बाबा, परम धाम से साकार वतन में। रोज देखो हर जगह बाबा की पधरामणी होती है। बाबा मुरली में कह रहे हैं कि परम धाम से साकार वतन में आते, वहां से भेजते नहीं है, सिख दिल से, वहां से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। और रोज याद प्यार मिलता है ना। वो होता है ना एक अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड, 26 जनवरी को प्रेसिडेंट खुद अवार्ड देते हैं। तो कौन से अवार्ड होते हैं? बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं ना, भारत रत्न अवार्ड है, पद्म श्री अवार्ड है, परमवीर चक्र। मतलब वो जो अवार्ड्स है वो खुद प्रेसिडेंट देते हैं। बाकी ऐसे तो कई सारे अवार्ड्स हैं। तो जो खुद प्रेसिडेंट देते हैं तो वो उसकी काबिलियत भी तो वैसी है ना। म्यूट करो गुलाब भाई, म्यूट करो। बोलिए कौन को गायब करना। तो बाबा कहते हैं खुद प्रेसिडेंट जो अवार्ड देते हैं वो कैसा होता है?
नहीं, प्राइसलेस मतलब उसकी कितनी कीमत होती है और कितना वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो फिर उसकी क्रेडिट, उसकी भी जो जो करने वाला है वो भी वैसे ही चूज करते हैं ना उसको, कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे किया, ऐसो को उन्होंने अवार्ड दिया। बाबा हमको कितने सारे सम्मान देते हैं, किसको मिल रहा है? हम ऑर्डिनरी तो नहीं है ना एक्चुअली, आप लोग, हम सभी कोई ऑर्डिनरी नहीं रियली। रोज याद प्यार मिलता है, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता, स्वयं बाप ने सम्मान दिया, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता। सम्मानधारी, सम्मानधारी, तो दूसरों को भी वैसे सम्मान से देखना। कैसे होगा कनेक्शन? खुद को जो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं फरिश्ता, चलता फिरता फरिश्ता, मैं स्वयं को समझती हूँ, तो दूसरों को मैं कैसे देखती हूँ? सम्मान से। अगर मेरे हमजिन्स है तो फरिश्ता है, और अगर कोई गलती कर रहा है तो रहम दिल है। तो खुद का जब सम्मान होगा तो दूसरों को भी कैसे कैसे देखेगा? सम्मान से। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं है। अनेक जन्म जो देता है वो देवता है। सम्मान देना, सबको उस नजर से देखना, यह है सम्मान देना। तो जो सम्मान देता नहीं है वो देवता बनता नहीं है। हम सब कहते हैं ना, मैं मनुष्य से देवता, मतलब मेरा एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा ही। और अनेक जन्म देवता बनते और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। ये भी कितना क्लियर है। ब्राह्मण एक जन्म है और देवता 21 जन्म है प्रैक्टिकली। तो क्या क्या कनेक्शन है, इक्वेशन है? 21 जन्म का देवता स्टेटस, एक जन्म में कितना दिया। देना अर्थात झुकना। देने के लिए क्या होता है? तो झुकना होता है। मतलब उसका उसको सम्मान दिया, उसकी बात सुनी। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं है। अगर इस एक देवता अर्थात देने वाला अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? क्या कनेक्शन बाबा ने किया है ना। फॉलो फादर। देना क्या है? बहुत ऊंची नजर से अगर हर एक आत्मा को देखे, हम जिन आत्मा को तो स्पेशली, कि कितनी महान है, कितने पावरफुल है, उस नजर से, और फिर
हाँ ठीक है, अगर कभी कुछ ऐसी बात बतानी हो तो एक हल्के रूप से बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग। और तो बाबा कहते हैं कि अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे, अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे। देव फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को भी देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट विश्व सेवादारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया, सदा मालिकम सलाम किया। सुना ना कल कैसे जगदीश भाई का भी अनुभव और एक का भी अनुभव सुना है ना। मतलब बाबा को बच्चों के हर फीलिंग्स के प्रति कितना रिगार्ड है। जैसे देखो वो कली जो पैर दबाया, तो मतलब फीलिंग्स इतना ही कि भाई इतनी फीलिंग्स की कदर है, चाहे कोई दर्द में है, उसकी फीलिंग्स का कदर करना भी उसका सम्मान है, नहीं है? उस समय उसकी फील करना कि सचमुच आपको दर्द हो रहा है। नहीं तो हम सोचते क्या है, इतने सी दर्द में इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, ये क्या थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं है। तो क्या किया हमने, कदर नहीं किया उसकी, वो आत्मा में। तो बाबा ये कह रहे, हम एहसास महसूस नहीं कर रहे, कदर कर रहे। रिस्पेक्ट करना अलग है और महसूस करना मतलब हम खुद दर्द में हो जाते हैं, दोनों में फर्क है। तो बाबा ने क्या किया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को तो सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा, कुमारिया व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा, सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी हमजिन्स आत्मा के सम्मान से देखा, बांधेले बांधेलियों को ब्रह्मा बाबा, युवा कुमार कुमारियों को भी बाबा कैसे देखते थे कि ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं। वो समझते हैं कि पवित्रता असंभव है, तो बाबा ने कितनी महान दृष्टि से देखा उसको, और असंभव को संभव करने वाले महात्माओं के भी सिर झुकाने वाले, तो इस पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। और बाबा ने हाँ सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया कि ये कमाल करने वाले बच्चे हैं। बांधेले बांधेली को कैसे बाबा ने देखा, हाँ निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा, क्योंकि देखो कितना याद करती है बांधेली होकर भी, याद में नंबर 1, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। जितना दिया, वैसे हम थोड़ा भी इंसल्ट करते हैं किसी भी वे से, फाइनली वो फीलिंग्स, अगर कोई बोल भी नहीं सकता है तो फीलिंग्स की वो खुशी की जो ना दर्द की कुछ फीलिंग्स स्वयं को मिलती है दूसरों से, नहीं दूसरे का संकल्प चलेगा, हम डिस्टर्ब्ड रहेंगे, चाहे हम वो बोलेगा नहीं। अनुभव है अनुभव। तो बाबा इसलिए, और बाबा ने कितना इसलिए सम्मान दिया ना, उसकी सम्मान देने के लिए क्या चाहिए, कैसे दे सम्मान,
प्यार तो देना आता है, सम्मान देना क्या चाहिए उसके लिए? शुभ भावना और खुद का सम्मान, स्व के ऊपर बहुत, और दूसरा विशेषताएं देखते हैं ना तो भी सम्मान देते हैं। दूसरे को भी सम्मान से देखना, मतलब तो दूसरे हाँ, को भी शक्तिशाली आत्मा की तरह। हाँ, वो सम्मान से दे, लेकिन वो तब होगा जब स्वयं के प्रति बहुत हाईएस्ट ग्रेट फीलिंग होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सम्मान सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया। अच्छा, ऐसे ही तो कुमार कुमारियों को, बांदेले बांदेलियों को, अच्छा ऐसे बुजुर्ग आत्माओं को बाबा ने कैसे सम्मान दिया? बोलो भाई, जो भी बुजुर्ग है शरीर से, बोलो बोलो। अपने जैसा हम जिन्स समझा ना, क्योंकि हाँ, उनको हम 20 जिन्स साल की उम्र में। समझा बाबा ने कि ये मेरे हम जिन्स बच्चे। मैं भी माताएं बुजुर्ग होती थी ना, तो बाबा हमेशा कहते थे, जैसे मैं भी अपने साथ, और फिर बाबा कहते माताओं को भी, ये झाड़ के सूखे पत्ते हैं, उससे दवाइयां बनती है, बाबा बोलते हैं ना। तो बुजुर्गों को, बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हम जिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। हम जिन्स बांदेले बांदेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। दिल का रिस्पेक्ट, सम्मान वाला दिल से रिस्पेक्ट देगा, और इसलिए अगर सम्मान नहीं है ना तो वो कभी देंगे, कभी देंगे, कभी मेरा काम किया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं राज्य सम्मान राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन, और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बाबा ने साकार में, बाबा ने जो सम्मान जितना ज्यादा दिया उतना स्वयं सम्मान के अधिकारी। तो विश्व महाराजन नंबर 1 विश्व महाराजन, और पूजा में शिव के बाद किसकी पूजा सेकंड नंबर? श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण की। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए ना, क्योंकि सर्व को सम्मान दिया, ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दो। बाबा कह रहे ऐसे नहीं सोचा, सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। देखो गाली देने वाले को भी कैसे समझे, तो सर्व, अब कल्प वृक्ष के तने में चले जाओ या घर में सबसे बुजुर्ग के फीलिंग में चले जाए, तो सर्व आत्माओं का तना ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली है ना। बैठ गए नीचे, तो सभी अपने हुए ना, मेरे ही तो, वो नहीं जैसे भीष्म पितामह के लिए क्या कहते थे, भाई मेरे ही तो 2 हाथ है, ये चाहे कौरव है, उसके लिए उसको कितनी बड़ी फीलिंग्स होती थी। तो बाबा कैसे बच्चों को
एक्चुअली हमारे से ही सारे निकले ना, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं। तो ऐसे तो सभी अपने हुए ना, मेरे ही परिवार के हुए। माता पिता भी चाहे एक नहीं भी सुनता है तो उस बच्चे को भी क्या कहते हैं, भाई मैं बच्चा तो है ना, आखिर मेरा तो बच्चा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं सुनने वाले को जरा कम केयर करते हैं पेरेंट, ऐसा है नहीं है ना। ये बहुत महान फीलिंग स्वयं के प्रति है, पेरेंटल फीलिंग। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि वो सारी शाखाएं तो ऐसे सम्मानदारी सदा अपने को मास्टर रचेता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है, क्या कहेंगे बाबा को, इतना नशा है, कम कभी कभी कम हो जाता है। लौकिक कॉन्शियसनेस में जब चले जाते हैं ना, तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, तो कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस दृष्टि से, श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति के सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने को अपने से वायदा करो। चलो एक सेकंड के लिए फील करे वो पावरफुल वायदा, प्रॉमिस करना है बाबा से। मैं पूर्वज कल्प वृक्ष के तने में बीज शिव बाबा से, तने में पूरे वर्ल्ड की आत्माएं, अपने सारे वर्ल्ड को देखे, रिलेटिव्स को देखे, वो आत्माएं मुझ तने से तो बाबा कहते हैं मन से भी करते हो ना, तो ऐसे अपने से वायदा करो कि ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ये प्रॉमिस है, ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो। आज प्रॉमिस करना है, लिखना है सभी को। लिखेंगे सभी अपने से वायदा कि मैं अपने को रिस्पेक्ट दूंगा। ये तो बहुत अच्छा वायदा है। हाँ, कितना सिंपल है। तो ऐसे अपने से वायदा करो। वायदा तो करते रहते हो ना, बोल से वायदा करते हो, मन से भी वायदा करते हो, फिर भूल जाते हो। इसलिए क्या प्रॉब्लम होती है, वायदा करते हो लेकिन भूल जाते हो। इसलिए फायदा नहीं होता है, दूसरों को भी सम्मान नहीं दे पाते। फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। वायदा किया लेकिन वायदा निभाया नहीं ना, तो फायदा नहीं हुआ। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा करना आता है। क्या कहेंगे आज बाबा को? सिर्फ आज हाथ नहीं उठाया आज बाबा ने, प्रॉमिस। तो आज सारा दिन ये फीलिंग भी, मैं पूर्वज, मैं चलता फिरता फरिश्ता, ये स्वयं को सम्मान दो। सिर्फ वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती हो, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना।
टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली। देखो बाबा पहले से ही विश्वास कर देते हैं, तुम फायदा रख बैलेंस रखने वाली हो, तुम करने वाले हो। यही है, तुम करो और तुम करने वाले हो। बच्चे को ये बोलो, क्या फर्क होता है? राजेंद्र भाई, तुम करो और करने वाले हो। करने वाले बोलने से he will be intrinsically motivated to do it. हाँ, फिर वो जब मैंने बोला तुम तो करने वाले हो, करो मतलब उसके ऊपर चॉइस है, करने वाले हो मतलब मैंने विश्वास पूरा दे दिया। तो बाबा ने क्या, बाबा की वर्डिंग्स देखो, दोनों का बैलेंस रखने वाली हो। अगर वो टीचर्स रख भी नहीं रही हो ना वायदे बहुत और फायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं होता वायदा और फायदा, एक और बैलेंस आ गया आज। जो दोनों का बैलेंस रखते उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं, वायदा और फायदा, मतलब जितना फायदा चाहिए उतना वायदा है। और वायदा कौन सा? स्वयं को सम्मान देना, ये वायदा। तो बाबा कहते हैं सब वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। वरदाता बाप से वायदा फायदा। सेकंड, वरदाता बाप द्वारा वरदान ब्लेसिंग मिलती है। थर्ड, दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। उनके अंदर दृढ़ संकल्प रहता है, वायदा। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति से समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। आप कहेंगे तो टीचर्स के लिए ना, जो भी टीच करते हैं टीचर्स। तो बाबा कहते साथी शिक्षक। बाबा हमेशा कहते टीचर्स को राइट हैंड, साथी, मेरा मतलब मास्टर गॉड, टीचर्स को हमेशा कहते हैं ना। शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति से समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख, क्यों? कौन सी हिम्मत है टीचर्स की? समर्पित होना। हाँ, समर्पित होना ये हिम्मत का कदम है। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो हिम्मत रख, सेवा के निमित्त तो बन गए ना, भगवान के ऊपर चढ़ गए ना। तो शिव के ऊपर वो कौन है, चोर भी चढ़ गया था ये तो पूरी दिल से चढ़ी। लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। कितना अच्छा हमको स्लोगन दिया बाबा ने, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। बाबा के समान शिक्षक, ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही सम्मान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा। समान बनने वाला लक्ष्य अर्थात सदा साथ रहेगा। समान शिक्षक, हिम्मते टीचर। अच्छा, बिहार का ग्रुप है, बहुत अच्छी बात बाबा ने उनके साथ कही। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो?
आज इन दिनों में नेशनल लेवल पे ज्यादा मिल रहे भारतवासी को। कई बार बाबा का विदेशियों का टर्न बहुत रहा पहले। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात देखो बाबा की डेफिनेशन अलग अलग होती है, वो तो कॉमन है, जनरल डेफिनेशन है। स्वराज्य अर्थात स्व पर राज्य। जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। स्वराज्य कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रिय आपको चलाती है, इच्छा हुई ये खाना है और नहीं खाना चाहिए फिर भी खा लिया, होता है ना। तो बाबा कहते कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? बोलो भाई तेजस्विनी क्या कहेंगे? आप मन को चलाते हो या मन चलाता है आपको? ये मन को चलाती है। छोटी सी बच्ची देखो, मन मन कहे कि भाई मुझे आइसक्रीम खाना है, फ्रेंड्स खा रहे हैं, फिर क्या बोलोगे? मन को क्या बोलोगे? अच्छा दूर रहते नहीं, अगर साथ में हो तो। अब मन को चलाना है, क्या बोलोगे? मैं मालिक हूँ। ठीक है, देखो बच्चा कर सकता है तो बड़े कर सकते हैं। हाँ नीति बहन, कौन है? दीपक भाई, क्या चाहिए? तो हम कौन है? अब इतनी पूरी एक पेज बाबा की क्या चलाई? तो फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं, नंबरवार बाबा ने बोला आज की मुरली में, नंबरवार नहीं, आज नंबरवार नहीं। अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? कभी कभी व्यर्थ संकल्प चलता है। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है, राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है। नहीं भाई ऑल इन ऑल है, बोलते हैं ना, जैसे चलाने वाला वैसे चला सकती है। ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्ति है। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे मेरा मन नहीं कहता, या संस्कार हो गए। अभी जैसे होता है ना, अभी क्लास यहीं बैठ के करने का संस्कार हो गया, ये भी एक संस्कार। मजबूरी है वो एक अलग बात है, लेकिन संस्कार के वश कर रहे हैं ये हमें चेक करना है। संस्कार के वश कौन सा होता है इसमें? संस्कार के वश भी कंफर्ट का संस्कार हो गया है ना, अलबेलापन का, उसके वश नहीं करना। बाकी हाँ मजबूरी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर वो संस्कार हमारा मालिक बनता जाएगा ना धीरे धीरे। संस्कार को मालिक बनने में कितना दिन लगता है? 21 दिन। नहीं, आप 2-3 बार भी कर लोगे तो वो बार बार फिर एग्जैक्टली बस 2-3 बार करो, मालिक संस्कार मालिक है। तो बाबा कहते हैं यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे। तो स्वराज्य सत्ता अर्थात स्वराज्य कर्मेंद्रिय जीत। अब देखो अपने आप को देखो, मन मालिक, बुद्धि या संस्कार मालिक? तो स्वराज्य नहीं, जो कर्मेंद्रिय जीत है वही स्वराज्य। मतलब ये कर्मेंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय जीत मतलब मन बुद्धि संस्कार जीत,
और जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। कोई भी संस्कार को ज्यादा एंटरटेन मत करो, वो मालिक बन जाएगा। जो संस्कार श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, ठीक है अजय भाई। नहीं कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा थोड़ी है, बस उसको इतना ही चाहिए। बाबा इसलिए कहते हैं स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, तो वही विश्व के राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। थोड़ा सा भी आया ना संकल्प, छोड़ो ना, आज थोड़ा सा संडे है, लेट सुनते हैं, तो उसी समय मन का राज्य फील कर, नहीं मन मालिक बनना चाहते हो, थोड़ा कर्म कर लिया वैसा, बस। तो बाबा कहते, और हमने देखा है जो टाइमिंग सेट कर लो ना अपने आप को, वो मेरे लिए नेचुरल नॉर्मल टाइमिंग हो जाता है। किसी के लिए 7-10 लॉग इन करना नॉर्मल है, किसी के लिए तो वो मेरे लिए नॉर्मल बन जाता है। फिर मुझे फील नहीं होता, 1-2 बार फील होगा शुरू में, नहीं है, सबका क्या अनुभव है, वो नॉर्मल हो जाता है। ये है संस्कार। तो बाबा इसलिए कहते स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, तो लंगड़ा हो गया ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे। सतयुग में एक धर्म एक राज्य, जिसका राज्य है वो पूरा धर्मी है। अभी पूरा डेमोक्रेसी क्यों हुई? क्योंकि राज्य करप्ट हो गए, धर्मी नहीं रहे, तो फिर प्रजा को राज्य देना पड़ा। तो सतयुग में क्या होगा? राजा कंप्लीट धर्मी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि धर्म सत्ता अलग हो गई तो लंगड़ा हो गया ना, तो दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे। अगर हमारे में भी धारणा और राज्य अलग अलग हो, मैं मानती कुछ और हो, करती कुछ और, राज्य करना और धर्म धारणा मानना। मानती हूँ कि या मैं तो पूर्वज हूँ, मैं तो चलता फिरता फरिश्ता हूँ, और करती कुछ और हूँ, तो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग हुए ना। क्लियर हुआ? कौन? राजू बहन हुआ क्लियर? तो ये अलग अलग नहीं, मैं जो मानती हूँ वो करती हूँ। तो ये बाबा कहते हैं। तो परिवार, तो ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में आएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता है तो सदाई बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है? अब देखो बाबा ने कैसे लिंक किया, धर्म और राज्य को लिंक किया। पहले क्या स्टार्ट कैसे किया था? स्वराज्य पर, कर्मेंद्रिय जीत, फिर मन बुद्धि संस्कार, फिर विश्व राज्य, और फिर धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, अब फिर बेपरवाह बादशाह। तो अब बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है? पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हैं?
पांडवों को पूछ रहे बाबा। बोलो भाई प्रमोद भाई, क्या कहेंगे? पांडव बताए। कमाने की परवाह रहती है? रहती है, बेपरवाह नहीं ना। क्वेश्चन मार्क आ गया, हाँ या ना? हाँ? अब बाबा आगे सुनो क्या बोल रहे हैं। बाबा तो यही कहेंगे कि अगर अपने को ट्रस्टी समझोगे तो बेपरवाह रहोगे ना, मैं हाँ। जिम्मेवार हूँ। परिवार को चलाने की परवाह रहती या बेपरवाह रहते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। 385 बच्चों को खिलाना 12 बजे 11 बजे तक एक पैसा भी नहीं है। बेपरवाह थे बाबा? सुना है ना वो सब? तो वो पॉसिबल है? ये तो 2 बच्चों को खिलाना है। कितना बेपरवाह। मतलब बाबा में सहन शक्ति की, बेपरवाह की भी पराकाष्ठा, निश्चय बुद्धि की पराकाष्ठा। और रियली बाबा बेपरवाह रहो, बाबा करता है। बाबा खुद करता है, खाली फील करो बाबा करा रहा है और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे निमित्त बनकर, तो चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूं ये भान आया तो, सुना? मैं कर रहा हूं ये भान आया तो ओम प्रकाश भाई क्या बोलेंगे? तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं। ठीक है? परिवार किसका? परिवार किसका? तो बाबा कह रहे बाप द्वारा, अंडरलाइन करें, ठीक है? कमाने की चिंता होती है। बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं, लेकिन बाप ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा? कितने दिल की बातें पूछ रहे हैं बाबा। थोड़ी भी चिंता रहती है कैसे होगा? नहीं होगा। पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा। मतलब थोड़ा भी अगर हम तंग भी आते ना, तो क्या दुनिया है बाबा, विनाश करा दो, ये भी क्या हो गया? चिंता है। तो बच्चों का क्या होगा, पोत्रों धोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। हाँ, पोत्रों धोत्रों का भी चिंता हो जाती है, होती है। बंधन, अपने आप को बंधन में बांधना चाहे तो कोई लेवल, कोई लिमिट ही नहीं ना। हो सकता है कि नहीं, बच्ची आई हुई है, बांधो, बैठ जाओ, नहीं, बंधन में बंध जाओ, और निकलना चाहो तो नहीं। बाबा इसलिए कहते हैं पोत्रों दोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। चलो वो तो नहीं है। हाँ, फिर पक्का, ऐसा पक्का रहे, पक्का है ना। हाँ, कभी कल कुछ उस बच्ची को भी प्रॉब्लम हुआ तो ये नहीं अरे अब कैसे होगा। बाबा बैठा, इतना निश्चय चाहिए। करें, करना है वो करेंगे हम। निश्चय चाहिए। मैंने बताया ना आपको, वो शिव बेटा, वो गई मधुबन गई, इधर हार्ट अटैक आया हुआ है और मैसेज मिला। पता है ना सबको, दीपिका बहन मालूम है। चली गई शिव बेटा, मैं गाड़ी में थी, ट्रेन में थी, आश्रम से जा रही थी, तो बोला कि बाबा तू बेटा है ना, संभाल तू, अटैक आया हुआ है। युगल को, बच्चा कोई नहीं था। और फिर वो मतलब ड्रामा अनुसार डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, एस्कॉर्ट्स इधर दिल्ली में, और
वो उसकी फ्रेंड को संकल्प आया कि चलो उसके पास जाऊं, और वो गए तो उसकी ये हालत थी। तो 15 डॉक्टर को उसने फोन किया, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में उसी समय भर्ती कराया। सारे डॉक्टर्स की टीम उसके साथ देख रही है, और ये 4 दिन मजे से बाबा मिलन करके आ रही है। चाहिए ना। तो बाबा कहते बेपरवाह बादशाह, तो पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी अच्छा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। इसको कहते निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है क्या। बेपरवाह बादशाह, तो फिर वहां की राजाई, विश्व राजाई। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना। तो अपना अधिकार कोई छोड़ता है क्या। देखो बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं आगे। झोपड़ी वाले भी होंगे ना, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी ना, तो भी नहीं छोड़ेंगे। अधिकार तो कोई नहीं छोड़ता है होता है ना। लौकिक में भी भाई आपके पास बहुत है, फिर भी फ्री वाला जो मिल जाए, तो ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उठते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेहनत करने वाले पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना, सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान न आए, सदा बहार। अच्छा, दूसरा ग्रुप है बाबा के सामने, बिहार का ही होगा। अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे ना कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है, तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। एक के पास एक में ही सारा रिवॉल्व हो रहा है ना। बाबा बच्चा, बाबा ये, बाबा हर संबंधी, बाबा के लिए कर रहा हूँ, बाबा मेरे से करा रहा है, बाबा के बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये है बाप संसार है, अगर ये फीलिंग है तो अभी संसार में फर्क हो गया ना। तो अभी पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी ये सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना। बेशक याद आ सकती है, पर वैसे तो समझते हो ना ये गलत हुआ, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो ना, तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है। अब सोचो, पूछो अपने से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है। बाबा के इर्द गिर्द है मेरा, या ये चीज मेरी है। विनाशी धन या विनाशी संबंध की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं, ठीक है। मेरा अंडरलाइन, रहा नहीं। मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प रहता है। भाई ये मेरे पास है, संकल्प रहता है। बहुत सूक्ष्म है,
क्योंकि जब रहेगा तो वहां बुद्धि जाएगी ये। तो बाबा को रोज एक फीलिंग से सब कुछ बाबा को लिटरली दे दे, कुछ भी जो भी है, घर की चीजें है, बैंक अकाउंट है, पासबुक्स है, चेक्स बुक्स है, ठीक है, दे सकते हैं। 1 मिनट करें अभ्यास। सब कुछ बाबा का, बाबा सामने वतन में और पूरी चीजें चाबियां सहित बाबा के पास। देखिए सारी चीजें बाबा के पास। मैं बैगर, मेरा कुछ नहीं। बहुत फ्री रहते हैं। मतलब जो बुद्धि वाला, ये बुद्धि घर वाला, घर बंद या ताला बंद या वो प्रॉब्लम नहीं देता। ये बुद्धि में जो घर बसा हुआ है ना, वो प्रॉब्लम देता है। और ऐसा भी अगर कभी हो भी जाए ना, तो भी रक्षा होती है। मैंने बताया ना आपको अनुभव, अगर ऐसा कभी हुआ हो तो ये संकल्प, मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। इतना निश्चिंता आती है कि बाबा कभी भी कुछ हो जाए ना, शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, आपको दे दिया, आपको जैसे करना है वैसे करो। तो कोई भी अनसर्टेनिटी की, इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं रहेगी डीप इनसाइड। तो बाप ही संसार है, या अभी संसार तो मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। एक्सचेंज है ना, एडिशन नहीं है। ये विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प यह किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से फायदा है। फिर बाबा देखता है उसको कैसे यूज भी कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, बाबा देखता है उसको। तो बाबा कहते इसमें बाप का फायदा नहीं है। हाँ ये भी है, तेरा समझने से वेस्ट भी नहीं होता है। तो बाबा ने कहा तेरा कहने से फायदा है, इसमें बाप का फायदा नहीं है। उसके हवाले कर दिया, वो अपना ऐड करता जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो अपना जब मर्जी उसमें डालता जाएगा, अच्छा है ना, फायदा है। तो बाबा कहते इसमें फायदा नहीं, इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है, हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? ट्रस्टी बाबा आपका है, संभालने को दिया है। कोई चीज लेते हुए बस बाबा ले रही हूँ, आपकी चीज है, और बाबा ये आपका है, आप यूज संभालो, और जैसे समय पर यूज जहां करना चाहिए वहां यूज हो जाए। ऐसा भी नहीं पड़ा रहे तो भी फायदा नहीं। तो राइट संकल्प बाबा देगा उसको यूज करने का भी, और राइट समय वो दे देगा। कभी राइट समय भी हम नहीं करते ना, राइट संकल्प, तो फिर वो समय और वो संकल्प वापस नहीं आता है, भाग्य चला गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरा कहने से तो क्या अच्छा है, हल्का बनना अच्छा है, भारी बनना अच्छा है? आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है ना तो अच्छा नहीं लगता, सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं। ये 89 में भी वेट कॉन्शियस थे अभी तो है ही है।
तो बाबा क्या कहते हैं, आज क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से क्या होता है, फायदा है। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है और तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। सिर्फ बाबा मेरा, बाकी सब हाँ, बाकी सब कुछ यही है, राइट है, यही इक्वेशन है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक उच्च स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। दादी प्रकाशमणि तो 10 बजे सब कुछ सुनते करते शांतिवन बन रहा है, ऊपर ज्ञान सरोवर बन रहा है। ज्ञान सरोवर 93, 95 और 97 में शांतिवन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। तो रात को 9 बजे 10 बजे बाबा तुम जानो। दादी ने खुद कहा ना, सुना ना हम लोगों ने, दादी प्रकाशमणि इधर लेटी और वापस इधर लेटी और नेक्स्ट करवट में नींद। इतने फास्ट लेटते ही नींद आ गई। तेरा कहा, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। दादियां हमारे आगे बहुत एग्जाम्पल है। तो बाबा कहते हैं तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की हो जाती है, हल्का रहने में मजा है। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाले। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए, हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? तो सदा यही याद रखना कि क्या याद रखेंगे, कितना कुछ आप बाबा ने आज सम्मान भी दिया और फीलिंग भी कराई। अभी का सम्मान है तेरा ट्रस्टी ऑफ ज्ञान भी, ज्ञान के भी ट्रस्टी, मतलब मेधा बहन बोलेगी ज्ञान के भी ट्रस्टी। हम्म हम्म हम्म। मैंने इसको सुनाया, मैंने दिया, मैंने कोर्स कराया, इसकी भी ट्रस्टी। ये भी सूक्ष्म में संकल्प रहता है। ट्रस्टी मतलब ट्रस्टी, फुल ट्रस्टी। तो बाबा कहते हैं कि एक वर्ड याद रखो, ट्रस्टी। तो कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। देखो पेरेंट कैसे बच्चे को समझाते हैं बुला के ना, तो बाबा से पार्टियां मिलती थी और बुला के जैसे समझा रहे, बच्चे कभी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले, और कुछ है ही नहीं जहां बुद्धि जाए। स्वप्न में भी क्या स्वप्न में भी रोना नहीं। क्या बाबा, कब तक ये चलेगा? कितना दर्द हो रहा है, कभी इनटॉलरेबल होता है ना। बाबा तो स्वप्न तक कहते हैं, अलर्ट अवस्था में तो माया रुलाई तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है ना, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना, बंगाल वाले भी बैठे थे, बंगाल माना सदा
मीठा रहने वाले। बाबा भी ना विशेषताएं जानते हैं। हाँ, चाय के साथ भी। अच्छा अच्छा, ये तो नई बात सुनी। ठीक है, बंगाल वाले। हाँ, बंगाल में मिठाई अच्छी होती है भाई, चाय के साथ भी मिठाई खाते हैं, ये तो मैंने नहीं सुना। चाय के साथ भी। तो बंगाल में मिठाई अच्छी होती है, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहां ही पवित्रता है, मिठाई है ना। प्योरिटी, बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती, फिर वो प्लास्टिक स्माइल होती है बिना पवित्रता के। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा बाहर रहने वाले, खुश बाहर रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बाहर को देख करके सदा बाहर में रहती है ना। अच्छा, तो सदा चारों ओर के सम्मानधारी सुसम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, वरदान है, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विथ ऑनर भव। यदि बाप संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विथ ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग। देखो कौन से संग दोष है। माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोष से अपने को बचाने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प का संग वो तो ठीक है, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग। आकर्षण के संकल्प कौन से? माया की आकर्षण के संकल्प। कोई मुझे बहुत विशेष कहे, या मुझे कोई बहुत विशेष कहे, या दूसरा कोई विशेष है तो उसके भी आकर्षण में आना, या कोई मेरा कुछ अच्छा बोलता है तो उसके आकर्षण में आ जाना। माया की आकर्षण का संग, इसके संग उस समय संकल्प अच्छा होता है मेरे लिए, हाँ मैंने अच्छा किया। संबंधियों का संग, वाणी का संग। वाणी का संग कैसे संग होता है? हाँ, शब्दों में भी, शब्दों का भी हम उसके कोई भी गुणों पर प्रभावित हो जाते। अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोष से बचाने वाले। अच्छा, स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बनेंगे, बन जाएंगे। हाँ 95, ये कल भी 95 की थी, 95 की थी। आप फरिश्ता बनो
तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आज का मुझे यही संकल्प आया, वैसे भी सोमानधारी वाला है तो ये विशेष सोमान लेंगे। चलता फिरता फरिश्ता, चलता फिरता फरिश्ता नहीं काफी है, चलता फिरता। तो आप बैठे हो, कौन हो? मैं चलता फिरते रूप में फरिश्ते की फीलिंग है। कभी कभी हम सूक्ष्म वतन में जाते ना, तभी फरिश्ते बनते हैं। तो आज का ये बहुत अच्छा सोमान भी है, आज का पुरुषार्थ भी होगा। यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, तो उस आत्मा के प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प व भावना बनी रहे। आपके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे, तब श्रेष्ठ शुभ वृत्तियों द्वारा मनसा सेवा कर सकेंगे। मनसा में उसका इफेक्ट नहीं आना ही मनसा सेवा करने। सब कनेक्टेड है ना। संस्कार का संग, ये भी संस्कार के संग हो जाता है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा डोज मिला कि डाइजेस्टेबल डोज है? ज्यादा हो गया? हाँ, कितना क्लियरली बाबा ने बताया, क्लियरली बताया ना। गृहस्थियों के लिए भी, पांडवों के लिए भी। पांडवों के लिए क्या क्या बोला? बेपरवाह। और राजेंद्र भाई बताओ, पांडवों के लिए नहीं याद है? मिस किया? आपके लिए बोला, आपको बोल रहे थे बाबा। बेपरवाह बादशाह, कमाने की चिंता, ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी वैसे बोला। और चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा। बाबा को लिटरली बोझ फी दे दो कि यस बाबा, ये पूरा घर जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हाँ, होगा वो भी अच्छा होगा। ट्रस्टी की डेफिनेशन बाबा ने बताई, कितना एक्यूरेट। और ये भी बोला कि मेरे पास इतना है, ये भी फीलिंग नहीं आती। वो तो खैर होना ही नहीं है, लेकिन है उसकी भी फीलिंग। आज हम योग करेंगे, आज ये वाला योग करेंगे, ट्रस्टी वाला, बहुत मजे वाला, मजे से अनुभव करेंगे, एकदम बेपरवाह। ओम शांति। तो अभी